हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर रजनी और टैरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेरे कलेक्टिव्स बहुत परेशान हैं और उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो पॉजिटिविटी थी, सारी कुछ बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आप दोनों के आपस में बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे पैदा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देखिए इसको, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा और आपको आपकी एनर्जी भी पता चलेगी, आप किस एनर्जी में हैं। कई बार आपको लगता है कि नो कांटेक्ट होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सही जा रहे हैं, हम जो है काम भी अच्छे से कर लेंगे, अपने आप को अच्छे से कैरी कर लेंगे। तो आपको वो रीडिंग सब बता देगी कि आप कौन सी एनर्जी में, आपका पर्सन कौन सी एनर्जी में है। ठीक है, तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए मन ही मन 3 बार। नो कांटेक्ट है तो हो सकता है आपके मन में कुछ ख़राब विचार आए, आप कोस रहे होंगे खुद को या अपने पर्सन को। तो आज अभी थोड़ी देर के लिए अपने पर्सन के बारे में जो भी आप सोच रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए, जबकि वो सोचिए जब आप पहली बार मिले थे या फिर आप जब आपस में अच्छे रिलेशनशिप में थे तब आपको क्या महसूस होता था। ठीक है, ईश्वर का नाम ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव, हे महादेव, है शिव शक्ति। प्लीज़ हमको गाइडेंस चाहिए, हमको गाइडेंस चाहिए, हमको गाइडेंस चाहिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, उनकी एनर्जी कैसी है, उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्लीज़ सब कुछ हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, अपने पर्सन का नाम तो लेना ही है जिससे मैंने बोला है आपको। और एक चीज़ करनी है जो आप बहुत कम करते हैं, आप डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलते हैं। आपसे जो ले लिया गया, जो छीन लिया गया या छिन गया, उसका आपको बहुत दुख है, लेकिन जो अभी तक मिला था, क्या कभी आपने ईश्वर को थैंक यू बोला है? नहीं बोला है तो आज अच्छा मौका है डिवाइन गाइडेंस लेने के लिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड अपनी तरफ से जाहिर कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर कलेक्टिव्स। नाउ रीडिंग शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहती हूँ कि आप किस एनर्जी में हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए, आपकी एनर्जी अभी आ रही है 3 ऑफ कप्स की, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, जजमेंट, द मून। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है जस्टिस। देखिए, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत बुरा हाल है और 100% नो कांटेक्ट सिचुएशन का रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे द मून एंड 3 ऑफ कप्स, दो दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं 4 में से जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हुई है। ये एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, आपके पर्सन की लाइफ में हुई है, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो कि आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते। आपके कैसे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आप दोनों को साथ देख के आपसे जलते रहें और आप दोनों के बीच में उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी। या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और या फिर आपके पर्सन को कोई डाउट हो सकता है कि आपके साथ कोई और पर्सन है और उनको आप पे शक है। तो यहाँ पे रीज़न सिर्फ एक है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन का, आपके लड़ाई का, आपके आर्गुमेंट का, आपके दूर होने का। अगर आपको ब्लॉक कर दिया तो आपके ब्लॉक होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। और उस वजह से, और मुझे काफ़ी एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन को शक है आपके ऊपर, क्योंकि ये आपकी एनर्जी मैंने निकाली है और आपकी एनर्जी में थर्ड पार्टी आ रही है, यानी कि आपके पर्सन को आप पे डाउट है। वहीं पे आप जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की आप में एनर्जी है, आपकी पेज की एनर्जी आपको बता रही है, मुझे बता रही है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक इंसान हैं और जिस भी चीज़ को हाथ में लेते हैं उसको बहुत एनर्जी से, बहुत ही एंथुसिज्म से, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से, बहुत ही प्यारा तरीके से अंजाम देते हैं, उसको बहुत अच्छे से काम करते हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई काम है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी पेज की एनर्जी है और बहुत फोकस करते हो आप चीज़ों पे।
और यही आपने किया था अपने रिलेशनशिप पे, बहुत फोकस किया था, अपनी सारी एनर्जी झोंक दी थी आपने अपने रिलेशनशिप में। अपने पर्सन को खुश करने के लिए आपने कभी अपने जॉब से छुट्टी ली, कभी अपने कॉलेज से छुट्टी ली, कभी आपने अपनी प्रायोरिटी की चीज़ों को हटा के अपने पर्सन को प्रायोरिटी दिया और हमेशा उसको सही टाइम पे मिलने गए, उसकी खुशी का ख्याल रखा आपने। लेकिन वही पर्सन ने आज आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि आप किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हो, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो। आपने बहुत कोशिश की, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है, आपने बहुत अपनी तरफ से सफाई भी दी है। ऐसा नहीं कि आप चुप थे, आपने बहुत सफाई दी है अपने पर्सन को, बहुत बताया उनको कि अपनी आंखें खुली रख के देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत बहुत ज़्यादा जस्टिस मांगी है, ईश्वर से भी मांगा है आपने, और बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपको ऐसा अभी तक यहाँ पे कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन अभी भी इसी सिचुएशन में है कि आपके साथ कोई थर्ड पर्सन है, और उन्होंने आपकी बहुत इंसल्ट भी की है। इस बात को लेके आपकी हालत बहुत ही ख़राब है। देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो आपकी पूरी कंडीशन को बता रहे हैं कि आपकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितने स्ट्रेस्ड हो आप कहीं डिप्रेशन में भी हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका काम भी ख़राब हो गया है, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते, चाहे जो भी हो जाए, रिलेशन ख़त्म हो या चले या जो भी हो, बस ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं मेरे कलेक्टिव्स। अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनकी बॉडी में पूरा पेन हो रहा है यहाँ पे। वो इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने जो उनसे गलत और गंदी बातें करी है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, वो बिल्कुल सही नहीं होने के वजह से आप इतना बुरा लग रहा है आपको, कि आपको लग रहा है कि मेरा इतना इंसल्ट आज तक किसी इंसान ने नहीं किया जितना इसने किया है। थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अब आपने अपनी सारी हालत, अपनी सारी कंडीशंस जो है वो यूनिवर्स को सौंप दी है कि जो भी आपको फैसला करना है आप करो, क्योंकि मैं सब कर चुकी हूँ, सब कर चुका हूँ, मैं हार गया हूँ। अब मैं आप पे सरेंडर करता हूँ, मैं आप पे ऊपर सारा कुछ छोड़ देती हूँ, जो करना है अब आप ही करना। तो ये हालत है आपकी। आपकी सिचुएशन तो बहुत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। आपके पर्सन की देखते हैं, आपके पर्सन किस हाल में है। मन भारी हो गया मेरा भी ये रीडिंग करते करते। ओम नमः शिवाय। शंभो प्लीज़ मेरे को एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, मेरे कार्ड्स को एनर्जी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मेरे कार्ड्स को। नमः शिवाय। अब आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन की, उनकी अभी सिचुएशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। नमः शिवाय। आपके पर्सन के लिए कार्ड आया है द डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ wands, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जिस एनर्जी में है ना अभी, उनकी हालत देख लीजिए, उनकी हालत भी उतनी ख़राब है। और जो उनके अंदर डेविल आ गया था ना, उनके अंदर जो गुस्सा आ गया था, और जिस वजह से उन्होंने आपको बहुत बहुत कुछ बोला, वो उस चीज़ में फंस गए हैं। अब उनको लग रहा है कि वो उन्होंने क्यों किया, जबकि वो ऐसे हैं ही नहीं। आपको वो इतना चाहते, इतना उन्होंने आपको प्यार किया, और वो कैसे उस समय उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया। अंदर से उनका जो आत्मा है उनको कचोट रही है बहुत बुरी तरीके से।
शर्मिंदा है वो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है क्या मुंह लेके आएंगे वो आपके पास। इतना कुछ बोलने के बाद वो क्या मुंह लेके आएंगे। उनको लग रहा है कि अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। वो इतना खुद के बोझ तले दब गए हैं। खुद की सोच, उनको लगता है उन्होंने जो भी सोचा है बिल्कुल उन्होंने सही नहीं सोचा था। उनको अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है, इतनी बुरी हाल में आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ था कि उठ नहीं पा रहे हैं। वो हिम्मत नहीं हो रही है उनमें हिम्मत बची नहीं। हो सकता है थोड़े टाइम बाद, अभी आगे मैं निकालूंगी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो उनकी बिल्कुल ख़राब है। आप देख सकते हैं कार्ड को, 10-10 तलवारें उनके पीठ पे हैं, और वो ये तलवारें हैं उनकी सोच, उनके कर्म जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने आपके साथ बातें बोली हैं, जो आप एलिगेशंस लगाए हैं, वो इसके नीचे दबे हुए हैं, बहुत बुरी हाल में हैं। वो उस उन बातों को सोच रहे हैं, उन चीज़ों को सोच रहे हैं जब उन्होंने आपके साथ अपने फ्यूचर के सपने देखे थे, और उन्होंने सोचा था कि इस इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है। और जब वही इंसान एक कंफर्ट जोन में उनके पास रहने लगा, उनके साथ रहने लगा, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखने लगा, तो उन्होंने उसी इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर दी। उसी इंसान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, शक कर लिया, और इसी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। गिल्ट है उनको अंदर से बहुत। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने फ्यूचर के सपने देखे थे। वो उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया था कि वो उसके साथ ज़िंदगी भर आगे साथ में रहने वाले हैं। आपके साथ उन्होंने ये महसूस किया था, लेकिन आपके ही साथ उन्होंने झगड़ा किया, गलती की, इंसल्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया। उनको लगता है कि जब तक वो सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कर सकते, उनकी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जब तक वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे, तब तक उनकी लाइफ अधूरी है। आपके साथ होने के बाद ही उनको एक सेटिस्फेक्शन आता है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आता है, एक लाइफ में अच्छी एनर्जी आती है। आपको देख के जो उनको फील होता है, उनको किसी के साथ फील नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड, जिसमें कि सब तरफ से एंजल्स ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। एंजल कह रहे हैं कि आप अपने काम करो अच्छे से, और यही पर्सन आपका काम, आपका जीवन सफल कर सकता है। एंजल्स कह रहे हैं, और उसी पर्सन को आपके पर्सन ने, मतलब आपको आपके पर्सन ने हर्ट कर दिया। इस वजह से आपके पर्सन अभी बहुत 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 डिप्रेशन में है। एंजाइटी उनको भी हो रहा है। वो कैसे सब ठीक करेंगे, वो यही सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो आपको वापस वो सम्मान न देंगे, तब तक आप उनके पास नहीं आओगे। यहाँ पे उसके नीचे लवर्स का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त सोलमेट कनेक्शन है, और ये आपके पर्सन को पता भी है। आपके पर्सन अभी थोड़े से ईगो में बैठे हैं। ईगो भी नहीं कह सकते उसको, कह सकते हैं रिजिडिटी। रिजिड हो गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है उनमें। उनको ये हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने ईगो पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपका साथ चाहिए उनको, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो उसी कंडीशन में रहो। यहाँ पे आ रहा है, नहीं तो आप उसी कंडीशन में रहो, जो कंडीशन आपकी है उसी में रहो, क्योंकि आपके पर्सन ने तो इतनी बड़ी बात सहन करके भी मूव ऑन नहीं किया है अभी तक। इतनी बड़ी बात आपके ऊपर उन्होंने बोल दी है थर्ड पार्टी का, तो भी आप अभी तक उस कंडीशन में वेट कर रहे हो कि आप कब क्या होने वाला है। आपके पर्सन अभी भी, आपने आपके पर्सन को एक चांस दिया हुआ है कि उसको रियलाइज़ होगा कभी ना कभी, और आपके पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ों को ख़त्म नहीं, अपने अंदर की जो वो एक अहम होता है ना अपना खुद मैं वाला,
वो मैं को नहीं ख़त्म कर पा रहे। जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे उनकी लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा। देखिए उसको ख़त्म करके बहुत मुझे लग रहा है वो सोच तो रहे हैं, उनकी कंडीशन हम एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पे। दोनों जो कि सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट भी नहीं कहूँगी मैं इसको, ट्विन फ्लेम कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड आ गए हैं एंजल ब्लेसिंग्स के। 2 ऑफ कप्स भी आ गया है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो वो कनेक्शन टूटेगा ही नहीं, लेकिन दुख बहुत देगा। दुख देगा ताकि आप दुख से उभरने की चीज़ें ढूंढो, दुख से उभरने के रास्ते ढूंढो, अपने पर्सन को पहचानो, अपने पर्सन को, उसके अंदर वाली सोल को, क्योंकि वो तो आपकी सोल है, आपकी सोल का पार्ट है वो। तो जब तक आप उसको नहीं पहचानोगे ना, आप ऐसे दुख पाते रहोगे। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगी कि आप अब इस स्थिति से कैसे उभर सकते हो, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है और आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। मेरे कलेक्टिव्स के फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। इस कार्ड के बाद कुछ कहने को बचता नहीं है वैसे। बहुत ही ब्यूटीफुल 2 कार्ड आ गए हैं, द लवर्स एंड 4 ऑफ वांड्स। द वर्ड का कार्ड भी आ गया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। देखिए दोनों को एहसास है, आपको तो खैर आपका तो इतना इंसल्ट हुई है, लेकिन आपके पर्सन को पूरा एहसास है कि आपके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, समझ में आ गया है उनको, वो बैरियर तोड़ेंगे, अपने अंदर का जो बैरियर है ना जिससे वो आ नहीं पा रहे आपके पास, वो तोड़ेंगे। क्योंकि लवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बता रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को एक होना ही है। ट्विन फ्लेम है आप, तो एक होना ही पड़ेगा, एक हुए बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही हो। एक ही इंसान के 2 पार्ट कर दोगे तो वो कितने दिन अलग रहेंगे, वो इमोशनली तो जुड़े ही रहेंगे, उनके तार कभी भी नहीं टूटेंगे। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी गुडी होने वाला है, वो वाली कंडीशन फिर से आएगी। हो सकता है वो थर्ड पार्टी कंडीशन ना हो, कुछ और रीज़न हो, लेकिन आप तो लड़ोगे तो सही, बिल्कुल अच्छे से रहोगे ये नहीं कह सकते, लेकिन आप कभी भी टूटोगे नहीं, आप दूर जा ही नहीं सकते। और आप दोनों में एक अलग चार्म है, एक अलग एनर्जी, एक मैग्नेटिक पुल है, जो कि आपको कोई भी तरीके से वो अट्रैक्शन कम नहीं होता है। लड़ने के बाद भी कम नहीं होता है, अलग होने के बाद भी कम नहीं होता है। चाहे कितना ही आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया है, कितना एक दूसरे पे चिल्लाया, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद वो अट्रैक्शन वैसा ही हो जाता है, वैसा ही रहता है। ऐसा आपने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किया था। ऐसा अगर आपको कोई इंसान ने कुछ बोला है एक बात, तो आपने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा है ज़िंदगी में, लेकिन ये इंसान ऐसा आया है जो कि आपका छूट ही नहीं रहा है। तो इस एहसास के चलते आपके लाइफ में जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, जो कि एक डिवाइन बॉन्ड है, जो कि यूनिवर्स ने आपको दिया है, आप दोनों को दिया है, उसकी यहाँ पे आप लोग को रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही चलेगा। तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को हर्ट करने से अच्छा है कि आप एक दूसरे के साथ होके चलें, क्योंकि जब साथ चलना है तो अच्छे से चलो तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो यही आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सन की एनर्जी है, हमेशा बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आप दोनों के बीच में बनी रहेगी, हमेशा एक ताजगी, एक फ्रेशनेस जैसी आपको एक दूसरे को देख के लगती है वो हमेशा रहेगी।
आपको बाहर जाने के लिए, थोड़ा सा माहौल को बदलने के लिए बोला जा रहा है। जब आप साथ हो जाते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं, तो थोड़ा सा इस सिचुएशन से, इस माहौल से दूर हो जाइए, थोड़े दिन छुट्टी मना के आइए और वापस उसी एनर्जी में आ जाइए जिसमें हमेशा रहते हैं आप दोनों। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, ये पूरा रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमेशा खुश रहें, मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।